हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर आया हूँ राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला की महत्वपूर्ण शैली मेवाड़ शैली। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया, राजस्थान चित्रकला का विकास किन चरणों में हुआ। इसके बाद देखने वाले हैं दोस्तों कि सबसे प्राचीन राजस्थान का चित्रित ग्रंथ कौन सा है, मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ किसे कहते हैं, राजपूत पेंटिंग ये पुस्तक किस लेखक से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। इसके बाद देखने वाले हैं हम राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियों जैसे मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती और मारवाड़ स्कूल, इनका संबंध किस शैली से है या किस विद्यालय से है। मेवाड़ स्कूल में दोस्तों कौन कौन सी चित्रकला शैली आती है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकार दंसार, मनोहर, साहिबदीन, उमरा, कृपाराम, नसरुद्दीन, जीवा, अमरा, नागा, शिवा, भोपा, शिवदयाल, जगन्नाथ और कमलचंद्र के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ शैली के विषय, मेवाड़ शैली के पात्र कौन कौन है। साथ ही देखेंगे मेवाड़ चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ, जगत सिंह प्रथम का क्या योगदान रहा मेवाड़ शैली के उत्कर्ष में। साथ ही देखेंगे तस्वीरों का कारखाना, चित्रों की ओवरी किसे कहते हैं, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। साथ ही दोस्तों आज के सेशन में हम देखेंगे मेवाड़ राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी पुस्तक दोस्तों किस शैली से संबंधित है। अमर सिंह के समय चावड़ चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ तथा प्रताप के समय राजस्थानी चित्रकला के विकास में प्रताप का क्या योगदान रहा। इसके बाद हम देखने वाले हैं निसारदीन, मनोहर, साहिबदीन का योगदान मेवाड़ चित्र शैली में। इसके साथ ही देखेंगे दोस्तों हम नाथद्वारा शैली के प्रमुख कलाकार जैसे कमला, इलायची, भगवान नारायण, तुलसी, चतुर्भुज, गीसादास, गीसाराम, चमलालाल, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही देखेंगे दोस्तों भागवत पर चित्र किस शैली में बने। इसके साथ ही देखेंगे श्रृंगार चित्र शैली का संबंध किस चित्रकला शैली से है, श्रृंगार चित्र किससे संबंधित है। राजा तथा सामंतों के चित्र किस शैली की प्रमुख विशेषता है, राजसी विभव के चित्र ये हमें किस शैली में मिलते हैं। साथ ही देखेंगे दोस्तों मेवाड़ और भद्र शैली, इनकी मिक्स शैली किसे कहते हैं। भागवत गीता, महाभारत, पृथ्वीराज, रासो, इन पर चित्र किस शैली में बने या किस शासक के समय बने, इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों चित्रकला के विकास के लिए बनी प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है। इसके बाद पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम कुछ उपनाम, राजस्थानी चित्रकारों के उपनाम जैसे नीट का चितेरा, बीलों का चितेरा, बेसों का चितेरा किसे कहते हैं। सेशन के अंत में हम पढ़ने वाले हैं देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। राजस्थानी चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण शैली मेवाड़ शैली। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित। तो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन कब हुआ, तो इसका आंसर होना चाहिए 1916 में। तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया, तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थानी चित्रकला का विकास विभिन्न चरणों में हुआ है दोस्तों। तो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ की बात करें तो कौन से हैं, तो ओद, निर्युक्ति, वृत्ति और 10 वैकालिका, सूत्रचूर्णी, ये दोस्तों सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है राजस्थानी चित्रकला के मेवाड़ शैली से संबंधित। दोस्तों ये किस समय के हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 1060 ईस्वी के। तो दोस्तों सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं, ओद, निर्युक्ति, वृत्ति तथा 10 वैकालिका, सूत्रचूर्णी, ये 1060 ईस्वी के हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है।
मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये किस समय चित्रित किया गया दोस्तों? तो 1260 ईस्वी में। तो दोस्तों सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? ओद निरुक्ति वर्ती तथा 10 पैकालिका सूत्र चूर्णी, ये 1060 ईस्वी के हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये किस समय चित्रित किया गया दोस्तों? तो 1260 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए राजपूत पेंटिंग। दोस्तों राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? आनंद कुमार स्वामी की। दोस्तों इस पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय ये किसे जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कुंदन लाल मिस्त्री। तो दोस्तों राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है? आनंद कुमार स्वामी की। इस पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी ने दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया 1916 में। अब नेक्स्ट देखिए राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रमुख स्कूलों में बांटा गया है। तो दोस्तों कौन कौन सी है? मेवाड़, डूंडाड़, हाड़ौती, मारवाड़ स्कूल। तो मेवाड़ स्कूल की बात करें दोस्तों, तो मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्र शैली आती है? दोस्तों मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्रकला शैली आती है? तो नाथद्वारा चित्र शैली, चावड़ चित्र शैली, उदयपुर चित्र शैली, शाहपुरा, केलवा, बेंगू शैलियाँ, ये दोस्तों किस में आती है? मेवाड़ स्कूल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्रकला शैली आती है? तो नाथद्वारा शैली, चावड़ शैली, उदयपुर शैली, शाहपुरा शैली, केलवा, बेंगू शैली, ये किसके उदाहरण है? मेवाड़ स्कूल के। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मेवाड़ शैली के चित्रकार कौन कौन है? तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों धनसार और मनोहर और साहिबदीन। ये किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से। नेक्स्ट है दोस्तों अमरा, नगा, शिवा, भोपा, शिवदयाल, जगन्नाथ और कमलचंद। अन्य है दोस्तों जीवा, नसरुद्दीन, कृपाराम। ये किस शैली के चित्रकार है दोस्तों? तो मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हुए दोस्तों? तो धनसार, मनोहर, साहिबदीन, उमरा, कृपाराम, नसरुद्दीन और जीवा। और अन्य कौन कौन है दोस्तों? तो अमरा, नगा, शिवा, भोपाल, शिवदयाल, जगन्नाथ और कमलचंद। ये दोस्तों मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। देखिए दोस्तों मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। तो मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताओं में आती है दोस्तों ये शैली संगीत पर आधारित है, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित चित्र शैली। अन्य विशेषता देखें तो चकोर चित्रण, कदम चित्रण या कदम के वृक्षों का चित्रण, हाथी पशु आकृति, पशु में दोस्तों हाथी का चित्रण। ये किस शैली की प्रमुख विशेषता है? मेवाड़ शैली की। तो मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हुई? ये संगीत पर आधारित है, धार्मिक ग्रंथों पर बेस्ड, चकोर चित्रण, कदम वृक्ष का चित्रण, हाथी पशु का चित्रण। दोस्तों हमें किस शैली में मिलता है देखने को? तो मेवाड़ शैली में। नेक्स्ट देखिए मेवाड़ शैली के दो पात्र कौन कौन है दोस्तों? कलीला, दमना। अगर आपसे पूछा जाए कलीला दमना कौन है, तो मेवाड़ शैली के दो पात्र, इनका नाम क्या है दोस्तों? कलीला दमना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मेवाड़ शैली के विषय। तो मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? जैसे गीत गोविंद, रागमाला, रसिक प्रिया, प्रचित्रण। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? मेवाड़ शैली में। दोस्तों मेवाड़ चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जगत सिंह प्रथम। दोस्तों आप जानते हो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल 1628 से 1652 ईस्वी तक रहा। इनके समय दोस्तों मेवाड़ चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ।
नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र है दोस्तों। मेवाड़ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये महारावल तेज सिंह के समय दोस्तों चित्रित की गई। तो इसकी समय अवधि कौन सी है दोस्तों? 1260 ईस्वी में। किसके समय? तेज सिंह के समय चित्रित ग्रंथ है दोस्तों ये श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अमर सिंह के समय चावल चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ 1597 से 1620 ईस्वी तक। अमर सिंह का शासनकाल कब से कब तक है दोस्तों? तो 1597 से 1620 ईस्वी तक। तो अमर सिंह के समय चावल चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। आपसे पूछा जाए चावल चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए अमर सिंह के समय। नेक्स्ट देखिए, प्रताप के समय दोस्तों डोला मारू विषय पर चित्र बने। नेक्स्ट देखिए, निसार दिन ने रागमाला विषय पर चित्र बनाए। मनोहर साहिब दिन की बात करें दोस्तों तो जगत सिंह के समय ये प्रमुख चित्रकार थे, मनोहर हो। नेक्स्ट देखिए, शुक्र क्षेत्र महात्म्य चित्रित दोस्तों साहिब दिन के द्वारा चित्रित किया गया। देखिए दोस्तों, नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार, तो प्रमुख चित्रकार है दोस्तों कमला और इलायची। ये नाथद्वारा शैली से संबंधित प्रमुख कलाकार है दोस्तों, नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार। नेक्स्ट है भगवान नारायण, तुलसीदास या तुलसी, चतुर्भुज, काशीराम और चंपालाल। इनका संबंध दोस्तों किस शैली से है? नाथद्वारा शैली से। तो नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हुए? कमला, इलायची, भगवान नारायण, तुलसी, चतुर्भुज, गीसाराम और चंपालाल। इनका संबंध दोस्तों किस शैली से है? नाथद्वारा शैली से। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है मेवाड़ शैली से संबंधित। तो भागवत पर चित्र किस शैली में सर्वाधिक बने? तो आपका आंसर होना चाहिए मेवाड़ शैली में। श्रृंगार चित्र ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। देखिए दोस्तों, राजा और सामंतों के चित्र हमें किस शैली में देखने को मिलते हैं? राजसी वैभव से संबंधित महत्वपूर्ण चित्र ये दोस्तों हमें मेवाड़ शैली में मिलते हैं। जय सिंह के समय भी दोस्तों मेवाड़ चित्रकला पर कई चित्र बने। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ और ब्रज शैली का मिक्स कौन सी शैली है या मिश्रण किसमें देखा जाता है? तो नाथद्वारा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रण दोस्तों कौन सी शैली कहलाती है? तो नाथद्वारा शैली। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रण किस शैली को कहते हैं हम? तो नाथद्वारा शैली को। नेक्स्ट देखिए, तो भगवत गीता, महाभारत, पृथ्वीराज रासो पर चित्र दोस्तों किसके समय बने या किस शासक के समय बने? तो जय सिंह के समय। दोस्तों भगवत गीता, महाभारत, पृथ्वीराज रासो इन पर चित्र दोस्तों किस शासक के समय बने? तो जय सिंह के समय। चित्रकला के विकास के लिए बनी प्रमुख संस्थाओं की बात करें तो देखिए दोस्तों, चित्रकला विकास के लिए बनी प्रमुख संस्थाएं उदयपुर में कौन कौन सी है दोस्तों? तो उदयपुर शैली से संबंधित प्रमुख संस्थाएं जिनका उद्देश्य है दोस्तों चित्रकला के विकास, तो वो कौन कौन सी है? तो पहली आती है ठकमण 28 और तुलिका कलाकार परिषद। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। ठकमण 28 और तुलसी कलाकार परिषद। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उदयपुर चित्र शैली का विकास। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो उदयपुर में। देखिए दोस्तों, उपनाम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे नीड का चितेरा। दोस्तों नीड का चितेरा हम किसे कहते हैं? तो सौभाग्यमल गहलोत को। बिलो का चितेरा, दोस्तों बिलो का चितेरा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए गोवर्धन बाबा। और नेक्स्ट आता है बेसो का चितेरा। तो दोस्तों बेसो का चितेरा हम किसे कहते हैं? परमानंद चोयल को। तो नीड का चितेरा कौन है दोस्तों? तो सौभाग्यमल गहलोत। बिलो का चितेरा गोवर्धन बाबा तथा बेसो का चितेरा परमानंद चोयल को कहते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो श्रीधर अंधारे को। दोस्तों जीके टेक स्टडी को फॉलो करें और वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला
की महत्वपूर्ण शैली मेवाड़ शैली, ताकि सारे फैक्ट क्लियर हो जाए और आपको लंबे समय तक याद रहे। तो देखते हैं दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ शैली का रिवीजन। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ शैली। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित। तो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन कब हुआ? तो इसका आंसर होना चाहिए 1916 में। तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी चित्रकला का विकास विभिन्न चरणों में हुआ है दोस्तों। तो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ की बात करें तो कौन से हैं? तो ओद, निर्युक्ति, वृत्ति और 10 वैकालिका, सूत्रचूर्णी। ये दोस्तों सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है राजस्थानी चित्रकला के मेवाड़ शैली से संबंधित। दोस्तों ये किस समय के हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 1060 ईस्वी के। तो दोस्तों सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? ओद, निर्युक्ति, वृत्ति तथा 10 वैकालिका, सूत्रचूर्णी। ये 1060 ईस्वी के हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ये किस समय चित्रित किया गया दोस्तों? तो 1260 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए राजपूत पेंटिंग। दोस्तों राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? आनंद कुमार स्वामी की। दोस्तों इस पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय ये किसे जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कुंदन लाल मिस्त्री। तो दोस्तों राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है? आनंद कुमार स्वामी की। इस पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी ने दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया 1916 में। अब नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रमुख स्कूलों में बांटा गया है। तो दोस्तों कौन कौन सी है? मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, मारवाड़ स्कूल। तो मेवाड़ स्कूल की बात करें दोस्तों, तो मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्र शैली आती है? दोस्तों मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्रकला शैलियाँ आती है? तो नाथद्वारा चित्र शैली, चावड़ चित्र शैली, उदयपुर चित्र शैली, शाहपुरा, केलवा, बेंगू शैलियाँ। ये दोस्तों किस में आती है? मेवाड़ स्कूल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्रकला शैलियाँ आती है? तो नाथद्वारा शैली, चावड़ शैली, उदयपुर शैली, शाहपुरा शैली, केलवा, बेंगू शैली। ये किसके उदाहरण है? मेवाड़ स्कूल के। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मेवाड़ शैली के चित्रकार कौन कौन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों धनसार और मनोहर और साहिबदीन। ये किस? नेक्स्ट है दोस्तों अमरा, नगा, शिवा, भोपा, शिवदयाल, जगन्नाथ और कमलचंद। अन्य है दोस्तों जीवा, नसरुद्दीन, कृपाराम। ये किस शैली के चित्रकार है दोस्तों? तो मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हुए दोस्तों? तो धनसार, मनोहर, साहिबदीन, उमरा, कृपाराम, नसरुद्दीन और जीवा। और अन्य कौन कौन है दोस्तों? तो अमरा, नगा, शिवा, भोपा, शिवदयाल, जगन्नाथ और कमलचंद। ये दोस्तों मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। देखिए दोस्तों मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। तो मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताओं में आती है दोस्तों ये शैली संगीत पर आधारित है, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित चित्र शैली। अन्य विशेषता देखें तो चकोर चित्रण, कदम चित्रण या कदम के वृक्षों का चित्रण, हाथी पशु आकृति, पशु में दोस्तों हाथी का चित्रण। ये किस शैली की प्रमुख विशेषता है? मेवाड़ शैली की। तो मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हुई? ये संगीत पर आधारित है, धार्मिक ग्रंथों पर बेस्ड, चकोर चित्रण, कदम वृक्ष का चित्रण, हाथी पशु का चित्रण। दोस्तों हमें किस शैली में मिलता है देखने को? तो मेवाड़ शैली में।
नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ शैली के दो पात्र कौन कौन है दोस्तों, कलीला दमना। अगर आपसे पूछा जाए कलीला दमना कौन है, तो मेवाड़ शैली के दो पात्र, इनका नाम क्या है दोस्तों, कलीला दमना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मेवाड़ शैली के विषय, तो मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं, जैसे गीत गोविंद, रागमाला, रसिक प्रिया, प्रचित्रण। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, मेवाड़ शैली में। दोस्तों मेवाड़ चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जगत सिंह प्रथम। दोस्तों आप जानते हो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल 1628 से 1652 ईस्वी तक रहा। इनके समय दोस्तों मेवाड़ चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र है दोस्तों, मेवाड़। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, ये महारावल तेज सिंह के समय दोस्तों चित्रित की गई। तो इसकी समय अवधि कौन सी है दोस्तों, 1260 ईस्वी में। किसके समय, तेज सिंह के समय चित्रित ग्रंथ है दोस्तों ये श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अमर सिंह के समय चावल चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ 1597 से 1620 ईस्वी तक। अमर सिंह का शासनकाल कब से कब तक है दोस्तों, तो 1597 से 1620 ईस्वी तक। तो अमर सिंह के समय चावल चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। आपसे पूछा जाए चावल चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए अमर सिंह के समय। नेक्स्ट देखिए, प्रताप के समय दोस्तों डोला मारू विषय पर चित्र बने। नेक्स्ट देखिए, निसार दीन ने रागमाला विषय पर चित्र बनाए। मनोहर साहिब दीन की बात करें दोस्तों, तो जगत सिंह के समय ये प्रमुख चित्रकार थे, मनोहर और साहिब दीन। शुकर, नेक्स्ट देखिए, शुकर क्षेत्र महात्यम चित्रित दोस्तों साहिब दीन के द्वारा चित्रित किया गया। देखिए दोस्तों, नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार, तो प्रमुख चित्रकार है दोस्तों कमला और इलायची। ये नाथद्वारा शैली से संबंधित प्रमुख कलाकार है दोस्तों, नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार। नेक्स्ट है भगवान नारायण, तुलसीदास या तुलसी, चतुर्भुज, काशीराम और चंपालाल। इनका संबंध दोस्तों किस शैली से है, नाथद्वारा शैली से। तो नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हुए, कमला, इलायची, भगवान नारायण, तुलसी, चतुर्भुज, गीसाराम और चंपालाल। इनका संबंध दोस्तों किस शैली से है, नाथद्वारा शैली से। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है मेवाड़ शैली से संबंधित, तो भागवत पर चित्र किस शैली में सर्वाधिक बने, तो आपका आंसर होना चाहिए मेवाड़ शैली में। श्रृंगार चित्र ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। देखिए दोस्तों, राजा और सामंतों के चित्र हमें किस शैली में देखने को मिलते हैं, राजसी वैभव से संबंधित महत्वपूर्ण चित्र ये दोस्तों हमें मेवाड़ शैली में मिलते हैं। जय सिंह के समय भी दोस्तों मेवाड़ चित्रकला पर कई चित्र बने। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ और ब्रज शैली का मिक्स कौन सी शैली है या मिश्रण किस में देखा जाता है, तो नाथद्वारा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रण दोस्तों कौन सी शैली कहलाती है, तो नाथद्वारा शैली। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रण किस शैली को कहते हैं हम, तो नाथद्वारा शैली को। नेक्स्ट देखिए, तो भगवत गीता, महाभारत, पृथ्वीराज रासो पर चित्र दोस्तों किसके समय बने या किस शासक के समय बने, तो जयसिंह के समय। दोस्तों भगवत गीता, महाभारत, पृथ्वीराज रासो इन पर चित्र दोस्तों किस शासक के समय बने, तो जयसिंह के समय। चित्रकला के विकास के लिए बनी प्रमुख संस्थाओं की बात करें, तो देखिए दोस्तों चित्रकला विकास के लिए बनी प्रमुख संस्थाएं उदयपुर में कौन कौन सी है दोस्तों, तो उदयपुर शैली से संबंधित प्रमुख संस्थाएं जिनका उद्देश्य है दोस्तों चित्रकला के विकास, तो वो कौन कौन सी है, तो पहली आती है ठकमण 28 और तुलिका कलाकार परिषद। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, उदयपुर में। ठकमण 28 और तुलसी कलाकार परिषद, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, उदयपुर चित्र शैली का विकास। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो उदयपुर में। देखिए दोस्तों, उपनाम
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे नीड का चितेरा। दोस्तों नीड का चितेरा हम किसे कहते हैं, तो सौभाग्यमल गहलोत को। बिलो का चितेरा, दोस्तों बिलो का चितेरा उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोवर्धन बाबा। और नेक्स्ट आता है बेसो का चितेरा। तो दोस्तों बेसो का चितेरा हम किसे कहते हैं, परमानंद चोयल को। तो नीड का चितेरा कौन है दोस्तों, तो सौभाग्यमल गहलोत। बिलो का चितेरा गोवर्धन बाबा तथा बेसो का चितेरा परमानंद चोयल को कहते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, देवगढ़ चली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो श्रीधर अंधारे को। दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, जीके ट्रिक्स स्टडी बाय ओपी कुमावत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में आगे से आगे सेंड करें। जय हिंद, जय भारत।